आज की वीडियो में आपके साथ हम इस ट्राउज़र पैंट को शेयर करेंगे। इसकी फ्रंट साइड बेल्ट रहेगा और बैक साइड इलास्टिक रहेगा, हाफ बेल्ट एंड हाफ इलास्टिक रहेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस तरह की बनारसी फैब्रिक में ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये बनारसी फैब्रिक है, ये 2 मीटर फैब्रिक है और ये देखिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लिया है। और इस फैब्रिक को तो ये थोड़ा हार्ड फैब्रिक है और इसको हम इस तरह से पिन से अच्छे से सिक्योर करके सेट करके रखेंगे और इसके बाद कट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले ऊपर से हम 2 इंच नेफे के लिए निशान लगाएंगे, 2 इंच छोड़ेंगे। तो ये देखिए बेल्ट की नाप, बेल्ट 1 इंच इस तरह से आएगा और फोल्ड लेके हम 2 इंच पे निशान देंगे और यहाँ से हम लेंथ की नाप लेंगे। तो लेंथ हमारा 36 रहेगा। तो 36 को और नीचे की फोल्डिंग को लेके हम 38 पे निशान लगाएंगे, 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे। अब हिप की साइज़ हमारा 40 है तो 10 इंच आएगा, 40 की 4th पार्ट। और हम 4 इंच लूजिंग दे के 14 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधी कर देंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच आसन के लिए रखेंगे। आसन के लिए 3 इंच पे निशान देके हम इस तरह से गोलाई से आसन के निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को हम नापेंगे, इस लाइन को फोल्ड करके हाफ में निशान लगाएंगे। इस लाइन को नाप के हाफ में इसकी निशान लगाएंगे और इसको भी नीचे तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन से दोनों तरफ हम मोहरी में 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरफ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों तरफ से हम 3.5 इंच पे, तो हमारा 7 इंच आएगा। और मार्जिन दोनों तरफ से हम 1 इंच ले लेंगे। अब हम इस स्केल की मदद से लाइन खींच लेंगे और दोनों तरफ से हम इस तरह से इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से कार्व लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन सब निशान पे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ जॉइंट है तो इस जॉइंट को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट है यहाँ। अब यहाँ से 2 पार्ट को अलग करेंगे, 2 पार्ट लेंगे, अलग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए अलग से निशान लेना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा छोटा होता है और बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो एकदम नीचे तक हम इस लाइन को इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और लाइन खींच के हमें कट कर लेनी है। तो ये देखिए इस लाइन को हम कट कर लेंगे इस तरह से। और तो फ्रंट पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा और बैक पार्ट बड़ा रहेगा। अब यहाँ से हम दोनों फ्रंट पार्ट की दोनों पार्ट को इस तरह से लेंगे और क्रॉच की एरिया में स्टिच लगाएंगे। तो बैक एंड फ्रंट की क्रॉच एरिया में हम स्टिच लगाए हैं,
ये देखिए लगा दिया है। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बेल्ट को लगाएंगे। तो इस पेस्टिंग पेपर है, बकरम पेपर है, इसको हम प्रेस की मदद से यहाँ से लगा देंगे। तो इससे पहले हम यहाँ प्लीट्स डालेंगे और बैक की इलास्टिक के लिए हम 15 इंच इलास्टिक लेंगे। तो ये देखिए बैक के लिए 15 इंच इलास्टिक लिया है और यहाँ हम प्लीट्स डालेंगे दोनों साइड में, 2 प्लीट्स लगाएंगे। तो इसकी मिडिल मार्क करेंगे हम इस तरह से, और जहाँ हमें 2 इंच छोड़ के हमें प्लीट्स के लिए 5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो बेल्ट के लिए 2 इंच चला जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों तरफ से हाफ इंच पे इस तरह से प्लीट्स के लिए निशान लगा के हमें प्लीट्स की स्टिचिंग कर देनी है। सेम उस तरफ भी हमें सेम निशान लगानी है। तो यहाँ से छोटा सा कट्स लगा देंगे हम। और नीचे से इस निशान को हम नीचे से एक छोटा सा मार्क कर देंगे यहाँ तक। तो ये देखिए प्लीट्स भी हो गई है और पेस्ट करके हमने बेल्ट भी लगा दिया है। अब पीछे में इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को रख के हमें यहाँ से साइड की स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से कैसे इलास्टिक को लगानी है। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक को पकड़ेंगे और बेल्ट की इस साइड से हमें मिलाना है और उल्टा करके स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ से साइड की स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब इसको इस तरह से सीधी कर देंगे। सीधी करके हमें साइड से स्टिच कर लेनी है बेल्ट को खींचते हुए। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और खींचेंगे इलास्टिक को खींचते हुए हमें स्टिच करनी है। तो ये देखिए इलास्टिक भी लग गई है हमारा। अब हम नीचे की फोल्डिंग की स्टिचिंग डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड डालेंगे और स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ से, और यहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टिचिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटरलॉक स्टिच करेंगे तो दागे नहीं उलझेगी। चारों तरफ से हमें स्टिच डालनी है। तो ये देखिए पैंट हमारा रेडी हो गई है, ट्राउज़र पैंट। अब हमें इस तरह से इसको सेट करना है और प्रेस लगानी है। तो प्रेस किस तरह से लगानी है, ये देखिए इस तरह से करेंगे और प्रेस लगाएंगे। तो ये देखिए प्रेस भी लगा दिया है। अब हमारा पैंट रेडी हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है ये, इस तरह के पैंट। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और इस कुर्ती के, इस वेलवेट कुर्ती के साथ इस पैंट को रेडी किया है। तो इस वेलवेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।